अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर अबाउट यूनिट 1 फिज़िकल यूनिट्स, मेजरमेंट्स, एरर्स, अनसर्टनिटीज़। इस पे आखिरी लेक्चर है पहले यूनिट का। मैंने ये कोशिश की कि ख़ास तौर पे अनसर्टनिटी रूल्स पे काम किया जाए। तो ए लेवल्स टीच किया मैंने 2005 से ऑनवर्ड। DPS फैसलाबाद, कायद-ए-आज़म पब्लिक गुजरांवाला, बीकन हाउस इन गुजरांवाला। तो स्टूडेंट्स जो ए लेवल्स के हैं उनके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही यूनिट्स पे लेक्चर्स दिए जाएं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पास पेपर आज भी मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट की वैल्यू गिवन है 2.50, ओरिजिनल वैल्यू 0.05, इट्स अनसर्टनिटी आर 4.7, 2% इज परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर। ये ओहम यूनिट है उसकी। पावर का फार्मूला गिवन है I²R एंड यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टनिटी इन पावर। तो अगर आप देखें तो पढ़ा ये था कि इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज इनकी ऐड होनी है, लेकिन इस I पे स्केयर भी है। तो इक्वेशन यूं बननी है 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टनिटी इन I प्लस पावर मल्टीप्लाई हो गई, और प्लस इसलिए कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो परसेंटेज अनसर्टनिटी इन R। आपके इल्म में है कि परसेंटेज इन R गिवन है, ये 2% है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करंट में फाइंड कर लेते हैं। हाउ यू कैन कैलकुलेट 0.05 ओवर 2.50 into 100%। अनसर्टनिटी ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इसे। 0.05 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आंसर इज 2%। 1 सिग्निफिकेंट तक ही आना चाहिए। इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट है 100 में। तो 1 सिग्निफिकेंट तक 2% आंसर। वापस आए, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय करंट में 2% प्लस R में ऑलरेडी 2% गिवन है। तो पहले मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस 2 4, उसमें 2% ऐड किया तो 6% रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट्स गिवन है बेटे 4.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। 0.1 अनसर्टनिटी है इसमें। R रेजिस्टेंस है 10.0 प्लस माइनस 0.3 ओहम, ओहम यूनिट है। 0.3 अनसर्टनिटी है। टाइम 50 प्लस माइनस 1 सेकेंड, 50 ओरिजिनल है और 1 उसमें अनसर्टनिटी। फार्मूला ऑफ एनर्जी इज गिवन V²T by R। You have to calculate uncertainty in E। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टनिटी इन E निकालने के लिए आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका मेथड क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसको सॉल्व करने का। आप फ्रैक्शनल इन E कैलकुलेट करें। फ्रैक्शनल इन E किस तरह से आएगी देखिए, डेल E बाय E इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शनल इन E है, V का स्केयर भी है बेटे, तो ये बनेगा 2 डेल V बाय V प्लस आना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, डेल T बाय T प्लस R पे डिवाइड हो रहा है, प्लस आना है, प्लस डेल R बाय R। फ्रैक्शनल इन E का ये प्रॉपर फार्मूला आया 2 मल्टीप्लाई बाय डेल V। अनसर्टनिटी इन V 0.1 है, 0.1 डिवाइडेड बाय V ओरिजिनल 4 है, प्लस टाइम में अनसर्टनिटी है 1,
ओरिजिनल वैल्यू 50 है, प्लस आर में अनसर्टनिटी है 0.3 और ओरिजिनल वैल्यू आर में 10.0 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये बनेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 0.05। तो आप देखें कि 1 सिग्निफिकेंट तक ही आंसर आना चाहिए। 0.1 में 1 सिग्निफिकेंट है, तो 0.05 में 1 सिग्निफिकेंट है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50 0.02 ही आंसर आना चाहिए। 1 में भी 1 सिग्निफिकेंट है और 50 में भी 1 सिग्निफिकेंट है। 0.3 डिवाइडेड बाय 10.0 आंसर इज 0.03। 1 सिग्निफिकेंट इसमें है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड्स ऑफ किया, ऐड कर देते हैं। 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.05 0.1 आ रहा है। तो डेल ई बाय ई का आंसर 0.1 आ रहा है। मैंने कहा था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में या अनसर्टेनिटी में हम बेटे ओरिजिनल वैल्यू तक ही 1 सिग्निफिकेंट तक ही राउंड्स ऑफ करते हैं। नाउ यू रिक्वायर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ई, तभी आंसर आएगा डेल ई का। आप ओरिजिनल वैल्यू यहीं पे फाइंड करें। वोल्ट्स का स्क्वायर 4.0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम 50 डिवाइडेड बाय आर 10.0। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10, 80 आया बेटे। 80 जॉल आंसर आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू का 80 एक सिग्निफिकेंट फिगर तक है 80। इसमें भी लीस्ट वैल्यू एक सिग्निफिकेंट की है। आप देखें 4.0 में 2 है, 50 में 1 है, 10.0 में 2 है। तो 80 जॉल ओरिजिनल वैल्यू। डेल ई कैलकुलेट करते हैं। ई क्रॉस 0.1, 80 क्रॉस 0.1, तो 8 बेटा अनसर्टनिटी इन ई आ गई। तो हमें जो मेन चीज देखनी होती है वो यही है कि हाउ टू राउंड ऑफ अप टू व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट नंबर 3 पे आते। लेंथ हमारे पास ओरिजिनल है 0.420, ये इसमें अनसर्टनिटी। टाइम है 1.3 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, उसमें अनसर्टनिटी है। ये फार्मूला है और फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टनिटी इन जी। पहले जी यहां से निकालते हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ओवर जी। यहां से जी फाइंड कर लेते हैं। जी का आंसर आ जाता है 4 पाई स्क्वायर लेंथ बाय टी स्क्वायर। अगर बेटे मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है तो मुझे सिर्फ लेंथ और टाइम पीरियड में परसेंटेज चाहिए। तो वो निकाल लेते हैं। पहले लेंथ में निकालते हैं 0.001 ओवर 0.420 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे इसे। 0.001 मल्टी डिवाइडेड बाय 0.420 मल्टीप्लाई बाय 100%। आंसर आ रहा है 0.238%। अब पहले तो ये देखें कि मैंने इससे कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड्स ऑफ करना है। सिर्फ सिंगल सिग्निफिकेंट तक राउंड्स ऑफ करना है, सिंगल। ये देखिए 8 हटाया 4 हो गया, 4 हटाया 2 ही रहा। 0.2% आंसर है। लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखिए, इसमें एक सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड्स ऑफ किए।
टाइम में फाइंड करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 100%, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.3, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100%, आंसर इज, तो इस लेंथ में दोबारा आप देख रहे हैं कि 0.1 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7.69%, राउंड ऑफ 1 डिजिट तक करना है। 9 हटाया 7 हुआ और 7 हटाया तो 8 हो, तो ऑलमोस्ट 8% आंसर आया टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड में परसेंटेज आ गई। अब फार्मूले के मुताबिक जी में फाइंड करते हैं। फार्मूला ये बनना है, परसेंटेज इन लेंथ प्लस डिवाइड हो रहा है, पावर भी है 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इन टी। लेंथ में बेटे परसेंटेज 0.2% प्लस 2 क्रॉस टाइम पीरियड में 8%, 16 बेटे यहां पे बन रही प्लस 0.2, 16.2% जब राउंड्स ऑफ करें सिंगल सिग्निफिकेंट तक यानी 2 तक, तो 16% रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर की आप समझ लें कि जो मेन क्रश है या जहां स्टूडेंट फंस सकता है, जहां स्टूडेंट फील करता है कि यहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, वो देखिए डेंसिटी 13,600 प्लस माइनस 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी 9.81 प्लस माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट या डेप्थ 0.762 प्लस माइनस 0.005 मीटर। फार्मूला गिवन है P is equal to rho GH। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P, और सेकंड वन उसमें आपने अनसर्टनिटी भी फाइंड करनी है P में। ये फार्मूला अप्लाई किया रो GH, रो की जगह 13,600। आप जानते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 हैं। ये डिस्कशन मैं चाहता हूं आप लेक्चर के एंड पे जरूर देखें। मल्टीप्लाई बाय जी 9.81, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.762, कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 हैं। आंसर आया, ये मैंने कंप्लीट आंसर लिखा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर कैलकुलेशन 101,662.992। मैंने इसे 3 सिग्निफिकेंट में लाना है। ये देखें 101 और 6, ये 4 हो गए ना, तो 4 है, 6 हटाया 102, बाकी पूरे करें 3 0 आ गई, तो आंसर बना 102,000। फिर देखें 6 को हटाया 102 और बाकी 3 सिग्निफिकेंट पूरे करने, 102 यहां हो गए, 3 zeros आ गई, 1 2 और 3, 1.02 10 की 5 पास्कल ओरिजिनल आंसर बन रहा है। अब आ जाते हैं अनसर्टेनिटी इन P। डेल P ओवर P फ्रैक्शनल है, डेल रो ओवर रो प्लस डेल G ओवर G प्लस डेल H ओवर H। डेल रो की जगह 100 ओवर 13,600। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 1। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 3। डिवाइड करें इसे, ये आंसर आ रहा है। इस पूरे आंसर को 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड्स ऑफ किया, सिर्फ 1 और 1 तक किया, तो ये आंसर बना। 0.007 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.02 ओवर 9.81, इसमें 1, इसमें 3, ये आंसर पूरा आंसर है। इसको भी 1 सिग्निफिकेंट पे करना है। ये 3 हटाया 0 रहा, 0 हटाया 2 रहा, 0.002 में भी 1 सिग्निफिकेंट है। फिर आप देखें 0.005 ओवर 0.762, इसमें भी 1 है और इसमें 3 है। फिर 1 तक राउंड ऑफ किया, 0.000656 को सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट तक ले आए, तीनों ऐड किए, आंसर आया 0.015।
अब बेटे देखिए 0.015 को आप P से मल्टीप्लाई करेंगे, P का आंसर ये था, 1.02 से मल्टीप्लाई कर दें, पावर लेता रहने दें, ये बना 0.0153 क्रॉस 10 की 5। ये देखें मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है सॉरी, तो 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। ये देखें 3 हटाया ये 5 है और 5 हटाया 2 है, 0.02 10 की 5 बना, कामा ले लें, ये ओरिजिनल आंसर है और ये इसमें अनसर्टनिटी आ रही। यहां पर हम ये भी कर सकते थे कि हम इसको जो ऐड किया है हमने इसे 1 सिग्निफिकेंट तक ले आते तो ज्यादा आसानी हो जाती। मसलन हम अगर इसे 1 सिग्निफिकेंट तक ले आते, ये बनता 5 हटाते 0.02 बनता, फिर हम 0.02 को मल्टीप्लाई कर देते 1.02 के साथ, तो अगर हम यहां पे ये राउंड ऑफ ऐसे करते कि 1 सिग्निफिकेंट तक लाते, ये बनता 0.02, 5 हटाया 1 2 हो गया, 1 सिग्निफिकेंट तक प्रॉपर आंसर है। फिर हम इस 0.02 को यहां पे आप 0.02 को ओरिजिनल P से मल्टीप्लाई करते, तो जब आप 0.02 को ओरिजिनल P से मल्टीप्लाई करते, ये देखिए यहां ये चेंज हो जाती बात, लेकिन आंसर वो उसी तरह ही आता। आप 0.02 को ओरिजिनल P से मल्टीप्लाई करें, 1.02 क्रॉस 0.02 10 की 5, तो बेटे मल्टीप्लाई किया 0.02 को 1.02 के साथ, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.02, आंसर आया 0.0204 10 की 5। बेटे आपको पता है अनसर्टनिटी को 1 सिग्निफिकेंट तक लाना है, तो ये 0 हटा दें, 2 ही रहेगा, 0.02 10 की 5 रह जाता डेल P। ये उसमें अनसर्टनिटी आई है बेटे डेल P में, तो ये ज्यादा बेटर हो जाता है इसको राउंड ऑफ करने के बाद। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने हाउ मैनी, मसलन आपने इसमें देखा कि 3 सिग्निफिकेंट है, आपको पता होना चाहिए P ओरिजिनल निकाला तो कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, और अनसर्टनिटी निकाली है तो अनसर्टनिटी का ये रूल याद रखना है कि हमेशा 1 सिग्निफिकेंट तक आंसर लाना है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें टोटल हमारे ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स हैं, और अगर हम देखें तो 22 मिनट्स का एक मैक्सिमम लेक्चर है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर यानी सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स कल से स्टार्ट करेंगे। बड़ा मेन यूनिट है, बच्चों को ग्राफ में बड़ा इशू होता है, तो मेरी इसलिए आपसे गुजारिश है कि फिजिक्स विद जुल्फकार अली चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि A लेवल्स में सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।